SSB now, what do they see? They don't want a perfect candidate. They want a person who is trainable. मतलब एसएसबी में टेस्ट किस चीज़ का होता है? इंटेलिजेंस, स्पोकन, कॉन्फिडेंस, मतलब किस चीज़ का टेस्ट है एसएसबी? देखिए SSB ना एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे वर्क नहीं कर रही है। मतलब सिर्फ आपके इंटेलिजेंस देख रही है या सिर्फ आपके फिजिकल स्टैमिना देख रही है. इट वर्क्स ऑन असेसिंग योर ओवरऑल पर्सनैलिटी. तो हम जैसे एसएसबी में बहुत सारे ओवर स्मार्ट कैंडिडेट्स भी होते हैं तो उनके बारे में बताइए, उनका क्या होता है? देखो हाँ, ओवर स्मार्ट इन द सेंस जो रिपीटर्स होते हैं स्पेशली, ठीक है. जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं वो डे 1 में ही स्क्रीन आउट हो जाते हैं किस लिए होते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है? जो ऐसे भी बोलते हैं कि वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग मेन रोल करती है, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं जो हिंदी में भी क्लियर कर जाते हैं. तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैं स्क्रीन आउट क्यों हो रही है? मैं भी स्क्रीन आउट हुआ था ना. नहीं, आई अंडरस्टैंड. पहली बात तो फ्रेशर्स जो है ना वो इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं. और स्पोकन इंग्लिश मेन है यहाँ पे. नॉट स्पोकन इंग्लिश एज सच, बट देन अपने ओपिनियन को और अपने थॉट्स को ढंग से आप नरेट कर पाओ, कम्युनिकेट कर पाओ. दैट इज जो सभी एस्पिरेंट्स को हमेशा याद रखनी चाहिए. नेवर गिव अप. आज कुछ एसएसबी के बारे में बात करें. तो हम सबसे पहले बताइए एसएसबी क्या है? मतलब एसएसबी में टेस्ट किस चीज़ का होता है? इंटेलिजेंस, स्पोकन, कॉन्फिडेंस, मतलब किस चीज़ का टेस्ट है एसएसबी? देखिए SSB ना एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे वर्क नहीं करती. मतलब सिर्फ आपके इंटेलिजेंस देख रही है या सिर्फ आपके फिजिकल स्टैमिना देख रही है. इट वर्क्स ऑन असेसिंग योर ओवरऑल पर्सनैलिटी. एक पर्सनैलिटी टेस्ट है और पर्सनालिटी को डिफाइन किया गया है दोज 15 OLQs के अंदर. ठीक है. इफ एन इंडिविजुअल हैज डेवलप्ड दोज 15 OLQs इन हिज लाइफ, ठीक है, ऑन डे टू डे बेसिस, समथिंग लाइक आपकी डेली लाइफ में आप वो 15 OLQs रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है, देन यू विल हैव ऑटोमेटिकली अ पर्सनैलिटी विच इज सूटेबल फॉर एन SSB कैंडिडेट टू बी अप्रूव्ड एज एन ऑफिसर. ठीक है. कहते हैं ना ऑफिसर लाइक क्वालिटी नाम ही इसीलिए दिया है. बट मैं ये बोलती हूँ कि सिर्फ ऑफिसर लाइक क्वालिटी के नाम की जगह अगर हम सिर्फ क्वालिटीज भी दे देना, एक सिविलियन में भी वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए. राइट? अंडरस्टैंड माय पॉइंट? व्हाई ओनली इट इज, मतलब क्वालिटीज यस ऑफिसर्स में तो मस्ट है ये वाली क्वालिटीज, बट फॉर ओवरऑल कंट्री का अगर हम डेवलपमेंट देखें तो हर सिटीजन में ये क्वालिटीज डेवलप होनी. जैसे जापान के लोगों में होती है. बिल्कुल. स्किल डेवलपमेंट भी है, बाकी मॉरल क्वालिटीज़ जो होती है ना, आपको ये सारी चीज़ें आपको स्कूल में एक मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट होता है जी. ठीक है. वी डू नॉट टेक इट सो सीरियसली. थर्ड क्लास तक, आई थिंक सेकंड या थर्ड क्लास तक ही पढ़ाते हैं. हाँ. उसके बाद मॉरल्स की जरूरत नहीं होती. क्या होती है ना सबको. तो बेसिकली वो सारी क्वालिटीज़ ना स्कूल लेवल पे इफ दे वर्क तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा बच्चों की पर्सनालिटी में. एंड देन दे आर फिट फॉर एनी जॉब, एनी करियर, बी इट आर्म फोर्सेस, बी इट एनी करियर. मतलब अगर आप डॉक्टर भी हैं तो आप एथिक्स के साथ वर्क करेंगे. ठीक है. यू विल नॉट ओनली रन फॉर मनी, यू विल नॉट हैव अ करप्टेड माइंडसेट. करप्शन करते हैं कई लोग, है ना. डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, कई बार हमने देखा है. ठीक है. वो पेशेंट को लेते हैं, बिल बनाते हैं लंबा चौड़ा, ट्रीटमेंट होता है थोड़ा सा. वो क्या है? एथिक्स पे वर्क नहीं कर रहे. जो मॉरल एथिक्स हैं, जो एज अ डॉक्टर होने चाहिए, आपके प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, वो सारे क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. वो पढ़ाए नहीं जाते वो चीज़ें. जबकि अगर आपको सिर्फ बचपन से लेके आगे तक ये सारी चीज़ें आपको घर में भी एज पेरेंट्स हमें दें, एंड स्पेशली जो अपना एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी अगर ये फोकस करें इन क्वालिटीज़ के ऊपर, ठीक है, देन आई थिंक ऑटोमेटिकली पर्सनालिटी बच्चों की ऐसे बनेगी कि व्हेन दे ग्रो अप, व्हेन दे आर इन कॉलेज, they will perform best of the abilities in each and every profession they go. So it's not only for officers, it's basically सबके लिए ये जरूरी होना चाहिए. Everyone. Yes.
तो हम OLQs को थोड़ा सिंपल वर्ड्स में बताइए, क्या क्या होते हैं OLQs? देखिए अगर think मैं पहले थोड़ा सा 2019 बैकग्राउंड दूं, OLQs जब पहले आई थी, जी। प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रही हूँ, जब ठीक है? 29 थी। हाँ, वो 3 सेट पे मतलब टेस्ट लेते थे, ठीक है? फिर ओवर सम टाइम, कुछ टाइम बाद 29 OLQs थी जिस पे वो एनालाइज करते थे या टेस्ट करते थे पर्सनालिटी फॉर अ पर्सन टू बी इंडक्टेड एज एन ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस, ठीक है? देन दे वर्कड अगेन, उन्होंने उसके बाद 15 पे करा, 15 OLQs आ गए। देन उसको और सिंप्लीफाई किया, उन 15 OLQs को 4 फैक्टर्स में डिवाइड किया जी। 4 फैक्टर्स मतलब एक आपके ब्रेन की कैपेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है? एंड सेकंड आपका वो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग है, फर्स्ट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। जो आपका अगर दिमाग अच्छा चलता है, ठीक है, तो आपकी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर में आ गए वो सारी चीज़ें, ठीक है? कुछ OLQs 3-4, ठीक है? सेकंड आपका फैक्टर होता है सोशल एडजस्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड एडजस्टेबिलिटी। आप सोशली आप कितने अडेप्टेबल हो, एडजस्ट कर पाते हो कि नहीं, ठीक है? आप कोऑपरेटिव हो कि नहीं, ये सारा सेकंड फैक्टर है। वो किससे आएगा? आपके हार्ट से। पहला फैक्टर ब्रेन, सेकंड फैक्टर हार्ट, ठीक है? उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। एंड थर्ड एक फैक्टर जो डिवाइड किया है वो सोशल इफेक्टिवनेस है। दैट मीन्स आप सोशल अडेप्टेबिलिटी है आपके पास, मगर आप क्या ऑटोमेटिकली इनिशिएटिव लेते हो, ठीक है? आपका करेज है आपके अंदर कि नहीं, ठीक है? आप में क्या कहते हैं, आपको बाकी के लोग ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करते हैं एज अ लीडर कि नहीं, वो कैरिज्मा है कि नहीं, ठीक है? ये सारी इफेक्टिवनेस का पार्ट है, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये सारे क्या आते हैं? इफेक्टिवनेस। एंड देन थर्ड आपका आता है डायनामिक। दैट मीन्स वेदर यू हैव, वो लिम्ब से रिलेटेड है, ठीक है? लिम्ब मतलब आपका स्टैमिना, ठीक है? आपका डिटर्मिनेशन, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, ठीक है? ड्राइव आपकी, ये सारी चीज़ें फोर्थ फैक्टर में आ गया। तो आपका दिमाग, आपका दिल, ठीक है? आपका सोशली आप कितने इफेक्टिव हो, एंड देन आपका स्टैमिना। ये इस तरीके से सिंपल तरीके से OLQs को डिफाइन किया गया है अलग अलग सेट्स में। तो हम OLQs को हम सीख सकते हैं? हाँ जी। OLQs को हम कितने टाइम में सीख सकते हैं? कितने टाइम में सीख सकते हैं? देखिए डिपेंड करता है, अगर आपकी फैमिली की अपब्रिंगिंग जैसी है, आप मॉरल्स तो पहले एज अ चाइल्ड आप घर से सीखते हो जी, ठीक है? आप अपनी मदर को, आप फादर को देखते हो, आप उनसे सीखते हो काफ़ी सारी चीज़ें। देन आप स्कूल में जाते हो, ठीक है? आप अपने टीचर्स से सीखते हो, राइट? अगर बच्चा अच्छी फैमिली में जन्मा है, ठीक है, अच्छी स्कूलिंग मिली है, पीयर ग्रुप अच्छा है, तो उसमें काफ़ी हद तक वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं, राइट? जैसे कि इफ़ देयर इज़ एन एक्सीडेंट ऑन द रोड एंड यू हैव बीन ग्रूम्ड इन द राइट मैनर एज अ चाइल्ड, तो आप ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करोगे, राइट? एंड सिमिलर मैनर में जिसकी ग्रूमिंग अच्छी नहीं हुई है एंड कोई चीज़, कोई मिसहैप हो जाता है एंड उसके पेरेंट्स, अरे छोड़ो ना यार, हमारा टाइम ख़राब हो जाएगा, हम फंस जाएंगे, और चले दिए, तो बच्चा भी यही सीखेगा, ऑलराइट? तो ऐसे बच्चों को OLQs को इम्बाइब करने में टाइम लगेगा, ठीक है? बिकॉज आपको पहले क्या है, आपको पहले समझना है कि दोज OLQs आर इम्पोर्टेंट फॉर यू, नॉट जस्ट फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम, बट फॉर बिकमिंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। आप जानते हो कि एक बेटर ह्यूमन बीइंग होना बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? एंड यू वैल्यू इट, तो ऑटोमेटिकली ये OLQs आपके अंदर जल्दी आएंगी। Whereas if you are materialistic and you feel कि मेरे को सिर्फ आर्म फोर्सेस में जाने के लिए OLQs जल्दी जल्दी अपने अंदर डालनी है, तो वो मटीरियलिस्टिक और मैकेनिकल वर्क में तरीके से ये नहीं होगा, उनमें टाइम लगेगा, फिर टाइम भी लगेगा एंड या आ भी नहीं सकते हैं, मे बी आप फिर नाटक करोगे वहाँ जाके, ठीक है? यू विल नॉट बी यू, आप इम्पर्सनेट करोगे किसी को, एक्टिंग करोगे, तो वो चीज़ तो पकड़ में आ जाती है। तो हम जैसे SSB में बहुत सारे ओवर स्मार्ट कैंडिडेट्स भी होते हैं तो उनके बारे में बताइए, उनका क्या होता है? देखो हाँ, ओवर स्मार्ट इन द सेंस जो रिपीटर्स होते हैं स्पेशली, ठीक है? नाउ आफ्टर बीइंग अ रिपीटर दे नो कि कौन कौन से टेस्ट होने हैं, ठीक है? दे विल गो टू XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, ठीक है? वहाँ से ये सब सीख के आ जाते हैं, बट इनको ये नहीं समझ में आता, जो मेंटर है आपको वो सिखाता है कि हाउ टू गो अबाउट इन अ टेस्ट, राइट? बट देन कैपेबिलिटी किसकी है? वो तो आप ही की है ना?
तो आपने अगर अपने आप को डेवलप नहीं किया, बट ये है कि आपको पता है इस टेस्ट में क्या होगा, तो कैसे होगा, जैसे कि क्वेश्चन पेपर आया और आपको पता था क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं, हाँ बस आंसर लिख दिया। तो रटा रटाया आंसर लिख लिख दिया, दिया। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, उससे आंसर निकाला और वहीं का वहीं लिख दिया और सोचा मेरा तो हो ही जाएगा, राइट। वो ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ काम नहीं करता, बिकॉज जो साइकोलॉजिस्ट हैं आपके, GTO हैं, ठीक है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स, ठीक है, एंड उनकी तो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, इनके कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग होती है। एज अ ट्रेनी, मतलब सीधा साधा जॉब पे नहीं मिलता, एज अ ट्रेनी लगते हैं फॉर सम टाइम, ईयर्स, ठीक है, सो एज टू अंडरस्टैंड द असेसमेंट पार्ट, ठीक है। तो जैसे कहता ना कि उनको बारीकी से देखना आ जाता है किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में। अब साइकोलॉजिस्ट है, ही रीड्स द सबकॉन्शियस माइंड एंड देयर इज अ टेक्निक ऑफ डूइंग दैट, ठीक है। Similarly, an interviewing officer, he sees कि how a person is reacting in a spoken manner, ठीक है, and through his body language, right? उसकी वो skill develop है assess करने की, ठीक है। अगर आप ऐसे बैठे हो, ठीक है, nervous हो रहे हो, ऐसे हो, slouch कर रहे हो, ठीक है, you are not making an eye contact, so there are ways and means, ठीक है। You are nervous. Yes. He'll put you in a stressful situation, ऐसे questions देगा, फिर देखेगा आपको कि आपका कैसे reaction है। बहुत सारे उनके पास टेक्निक्स हैं, ठीक है। He'll put you in a fixed tight corner and फिर देखता है कि भाई अब देखें क्या करता है लड़का, ठीक है। अगर वो फिर भी लाइवली है कैंडिडेट, ठीक है, एंड ही इज टेकिंग इट इन स्टिल इन अ पॉजिटिव स्ट्राइड, ठीक है, एंड आंसर्स अपने बेस्ट दे रहा है, ठीक है, फालतू का डींगे नहीं हाँक रहा, विच इज सेइंग ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, वो नहीं कर रहा। सो उनको वो बंदा ज़्यादा बेटर लगेगा जो नॉर्मल है। इन SSB ना, what do they see? They don't want a perfect candidate. They want a person who is trainable. There is a difference. Like? Trainable personality. देखो मैं समझाती हूँ फर्क। जैसे मैं गई, मैंने सोचा मैं तो परफेक्ट हूँ, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट गई, ठीक है, इसका मतलब है कि मैं अपने आप से ऊपर किसी और को समझती नहीं, मैं फिट नहीं हूँ फिर आर्मी के लिए। फिट कौन है बंदा? जो जानता है कि यस ही और शी इज गिविंग द बेस्ट एंड दे हैव अ स्कोप फॉर गेटिंग ट्रेन्ड फर्दर एंड इम्प्रूविंग फर्दर, ठीक है। इसीलिए जो ओवर कॉन्फिडेंट कैंडिडेट्स है ना, वो मार खाता है। ट्रेनेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है SSB में जो देखा जाता है कैंडिडेट्स। कई लोग, आपको पता है, दे माइट बी जीनियस, दे डोंट गेट सिलेक्टेड इन SSB। पढ़ाई में एकेडमिकली बहुत अच्छा कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट ट्रेनेबल। ओवर कॉन्फिडेंट इज वन पार्ट ऑफ इट। ट्रेनेबिलिटी के चेक करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है, जहाँ वो चेक करते हैं कि ये बंदा ट्रेनेबल है कि ये नहीं है, ठीक है। और अगर आप अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाओगे तो आप ऑटोमेटिकली उनको ये सजेस्ट कर रहे हो कि यू आर नॉट ट्रेनेबल, ठीक है। आप अपने आप को ईगो दिखा रहे हो, अपने आप को बड़ा दिखा रहे हो, ठीक है, अकड़ रहे हो। ऐसा बंदा तो कहीं पे भी एक्सेप्ट नहीं होता। ये तो कहीं नहीं होता। बिकॉज इन आर्मी ना, people select their leaders, ठीक है। just because you are an officer, men do not accept you, they accept you only when you show them कि जब crisis आती हैं तो ये officer पीछे नहीं मुड़ता, ठीक है, उनके साथ रहता है, ठीक है। हर time they can walk to him and give them problems so that वो उसका solution दे। ऐसे बंदे को लीडर समझते हैं, rather than वो कि जो अपना बोलता रहे कि यार मैंने तो यहाँ पे ये गोल्ड मेडल जीता था, मैंने तो ये किया था, मैंने वो किया था। उसको कोई, हाँ, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ठीक है। दे हैव टू शो द पोटेंशियल ऑन ग्राउंड, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। प्रूफ करना है, तो वो अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि लगे रहो, ठीक है, नॉट जस्ट कि दूसरों को दिखाना है, बट वो एक अपने अंदर अपनी वो है, लड़ाई चल रही है अंदर ही अंदर कि यार मुझे तो आज भी कुछ अच्छा करना है, कल भी कुछ अच्छा करना है। वो वाला अगर एटीट्यूड होता है ना, तो वो शाइन करता है। वो आप उसको ना, कहते हैं ना कि एक डायमंड को आप कैसे भी रख लो वो चमकेगा, बिल्कुल, राइट। क्यों चमकेगा? क्योंकि उसने अपने आप को खुद ही अपने आप को इतना केपेबल बनाया है कि वो कहीं पे भी हो वो चमकेगा। तो वो पर्सनालिटी आप बना लो, आप भी चमकोगे कहीं भी, ठीक है। बट उसमें फिर अकड़ नहीं आनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ईगो नहीं आना चाहिए, ठीक है, मतलब डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। तो जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, वो डे 1 में ही स्क्रीन आउट हो जाते हैं। हाँ। किस लिए होते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है? जब ऐसे भी बोलते हैं कि वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग मेन रोल करती है, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं जो हिंदी में भी क्लियर कर जाते हैं। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, स्क्रीन आउट क्यों हो रहे हैं? मैं भी स्क्रीन आउट हुआ था ना।
नहीं, आई अंडरस्टैंड। पहली बात तो फ्रेशर्स जो है ना वो इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। When I say it is a test of personality, they feel that they have all the more things in them. तो वो तो कर ही आ देंगे, यार देखो मैं रनिंग में बहुत अच्छा एथलीट हूँ, ठीक है, मैं तो डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट करता हूँ, ठीक है, एंड हैव लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स ऑल्सो, तो मैं तो कर ही लूँगा, राइट, ठीक है, ये सोच हो जाती है। बट देन कोई भी एग्जाम से पहले आप लोग प्रिपरेशन करते हो जी। तो व्हाई नॉट दिस? अगर आप कोई एग्जाम को समझ जाओ कि एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें आपसे कैसे किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आई एम नॉट टेलिंग यू टू मग अप थिंग्स, बट यू शुड हैव अ नॉलेज। जो नॉलेज है ना, इट किल्स फियर। कैसे? हाँ, इफ यू हैव नॉलेज, ठीक है, आप एंग्शियस नहीं होगे। आपको पता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में देयर आर 2 टेस्ट इन्वॉल्व्ड, वन इज ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, other one is PPDT, picture perception and discussion test. In OIR what happens is it is a verbal non-verbal reasoning question, okay? For that you need practice. It doesn't happen कि आपने वो 60 questions या जितनी बुकलेट में है आपने वो टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस नहीं करी एंड देन यू थिंक कि यार ये तो आसान क्वेश्चन है, हो जाएंगे, राइट? होते आसान है, ठीक है, बट देन उसको प्रैक्टिस के साथ करना पड़ता है, तभी आप टाइम बाउंड मैनर में वो क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाओगे। वन इज दिस। सेकंड, अगर आपको पता ही नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आप फर्स्ट ट्राई तो सबका हल्का ही जाता है, राइट, है ना? एंड अगर जैसे आपको सरप्राइज टेस्ट ले लिया मैथ्स में, इफ यू आर नॉट डूइंग इट ऑन डेली बेसिस तो आप फेल हो गए। बिल्कुल। तो बेटर क्या आप पहले से या तो प्रिपेयर करो, ठीक है। सिमिलर वे में इसमें OIR की प्रिपरेशन चाहिए, उसमें PPDT में आपको स्टोरी राइटिंग की एक हुनर होना चाहिए। स्टोरी राइटिंग, यस, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। और स्पोकन इंग्लिश मेन है यहाँ पे? नॉट स्पोकन इंग्लिश एज सच, बट देन अपने ओपिनियन को और अपने थॉट्स को ढंग से आप नरेट कर पाओ, कम्युनिकेट कर पाओ, दैट इज इम्पोर्टेंट। मतलब क्लैरिटी के साथ। सी, इफ आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम यूजिंग मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस, लाइक आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश ऑल्सो एंड एट द टाइम आई स्विच टू हिंदी, बट डज इट लुक एज इफ आई एम कंफ्यूज्ड? नो। You are understanding what I'm saying? This is something like I know how I'm supposed to project myself. Maybe in Hindi, yeah, English, whatever suits me. But then that confidence should not go down. मतलब अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आ रही तो I shouldn't be like उसको क्या बोलते हैं, sorry sir, I'm forgetting the word. No, don't do that. ठीक है, हिंदी में भी बोलो, इंग्लिश में भी बोलो, but the thing is that flow should not stop and that confidence should not shatter. मतलब कॉन्फिडेंस मेन चीज़ है। बिल्कुल। बट यस, इसके साथ साथ ना वो इंग्लिश भी ज़रूरी है। मतलब इट शुडंट बी कि आप टोटली हिंदी में बात कर रहे हो। वाई? बिकॉज एज आर्म फोर्सेज ऑफिसर वी आर सपोज टू इंटरेक्ट विद अदर सर्विसेज ऑल्सो। IAS लोगों के साथ भी बात करनी होती है, राइट? ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी इंटरेक्शन होता है एंड इवन फॉरेन ऑफिसर्स के साथ भी इंटरेक्शन होता है, ओके? एंड इंग्लिश बीइंग एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यू शुड हैव अ कमांड ओवर इट। But I'm not saying that you cannot use Hindi words. You can use simple vocabulary. Grammar corrections होते हैं, कोई problem नहीं है अगर गलत भी हो गया तो। But the only thing is कि आपका flow नहीं रुकना चाहिए। अब मैंने हिंदी इंग्लिश सब बोला है साथ में, but the flow should go on, ठीक है? हाँ, कहीं ब्रेक नहीं हुआ एक भी। नहीं होना चाहिए। तो ऐसे उस टाइम भी ब्रेक नहीं करना, फ्लो लगातार लगातार अब लगातार। वो होगा with lot of practice, ठीक है, and understanding how it is to be done. धीरे धीरे आ जाता है। तो हम टैट, वेट और SRT, है ना? हाँ। यहाँ पे कैंडिडेट सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। हाँ। तो उसे कैसे इम्प्रूव करें? ओके, देखो साइकोलॉजिस्ट का जो पोर्शन है ना SSB में, उस सीरीज़ में जो बैटरी ऑफ टेस्ट हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका TAT, ठीक है? ये एक मेन टेस्ट है और बाकी के आपके कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। कंफर्मेटरी एज इन WAT, SRT एंड इवन सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक है? सो TAT इज द मेन, दीज आर कंफर्मेटरी, ठीक है? एंड TAT ऑल्सो व्हेन यू राइट स्टोरीज, तो वो आपकी इंडिविजुअल स्टोरीज नहीं देखी जाती, आपकी सारी स्टोरीज एक साथ कंपेयर की जाती हैं। शुरू के 2-3 स्टोरीज तक तो आपका जो है कॉन्शियस माइंड चलता है, ठीक है? एंड देन जब आपको एक साथ 12 लिखनी है, वन आफ्टर अनदर, ठीक है, तो आपका बीच वाले हिस्से में आपका सबकॉन्शियस माइंड रिफ्लेक्ट करता है, जो कि साइकोलॉजिस्ट बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है विद द वे यू राइट द स्टोरीज, हाउ यू शो योर हीरो ऑफ द स्टोरी, ठीक है? आप उस हीरो की क्या क्वालिटीज़ दिखा रहे हो,
ठीक है, कैसी पर्सनालिटी दिखा रहे हो, वो सारी चीज़ वो चेक करता है ओवरऑल. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन वन स्टोरी. ठीक है, आई विल रिपीट दैट पार्ट. मतलब पूरे 12 की 12 स्टोरीज 12 स्टोरीज में देखता है कि आपका, अगर देखिए सीधी सी बात है, अगर वो आपकी स्टोरीज के थ्रू आपकी पर्सनालिटी जानना चाह रहा है जी. ऑलराइट, तो आपकी एक स्टोरी में तो आपने अपने हीरो को बहुत अच्छा दिखा दिया, अचीवर एंड विद ऑल दोज ऑफ लाइक क्वालिटी. सेकेंड स्टोरी में आपने कुछ भी नहीं दिखाया, थर्ड में भी कुछ नहीं दिखाया, फोर्थ में आपने दिखा दिया ही इज अ लूजर बाय चांस. ठीक है, घुमा फिरा के. ठीक है, थर्ड में भी कुछ नहीं, तो फिर आपकी क्या है, आपका वो बात बनेगी नहीं, इंप्रेशन बनेगा नहीं. ठीक है, दैट मीन्स यू आर नॉट कंसिस्टेंट इन योर पर्सनैलिटी. कंसिस्टेंसी क्या होती है कि आप एक जैसे रहो हर टाइम, राइट. ठीक है, तो वो TAT के बाद जब आपका आता है SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है, एंड आपका आता है WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वो आपकी कंफर्मेटरी है अलॉन्ग विद योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन कि जो आपने पर्सनालिटी अपनी TAT में दिखाई जी. क्या वो एग्जैक्टली मैच कर रही है विद योर दीज टेस्ट और नॉट. अच्छा, वो कंफर्मेशन के लिए होता है वो. इट इज़ नॉट कि आपने बहुत ब्यूटीफुल सा सेंटेंस लिख दिया तो वो वर्क करेगा, नहीं, वो सेंटेंस आपका होना चाहिए. पता है, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी जब मेरे SSB थे, तो उसने बोला था कि शुरू की 3 स्टोरी अच्छी लिखो, उसके बाद लिखो ही मत कुछ भी. डोंट टेल मी कि मतलब जो इंटरव्यू लेते हैं ना वो पढ़ते ही नहीं है, बस वो बस स्टार्टिंग की 3 स्टोरी पढ़ते हैं. और मैं उस टाइम ये मैंने कहा चलो 3 तो लिख दूंगा 3. वही तो मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा है. और उसके कमेंट्स में कि हमने भी 3 लिख के आगे, लास्ट के हमने लिखी नहीं. यू नो, आई हैव स्पोकन टू ऑफिसर्स हु हैव बीन ट्रेनीज एंड पोस्टेड एज साइकोलॉजिस्ट. वो कहते हैं रगड़ा है ये पार्ट, एसेस करना आसान नहीं है. ठीक है, उनका तो उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. एंड हर एज अ ट्रेनी उनको बहुत ज़्यादा 3-3 घंटे लग जाते हैं एक इंडिविजुअल को एसेस करने में, एक बंदे को करने के लिए. तभी ये स्क्रीनिंग पार्ट शुरू हुआ था SSB में. यू नो व्हाई? ये जो स्क्रीनिंग पार्ट था, इट इज़ बेसिकली अ फिल्टर, जिससे 40% तो कैंडिडेट्स वहीं रिजेक्ट कर दें जिसमें बेसिक इंटेलिजेंस ही नहीं है. ठीक है, IQ लेवल अगर मैच नहीं करता वहीं रोक दो, क्योंकि अदरवाइज बाकी के एसेसर्स पे क्या है, प्रेशर पड़ेगा. ठीक है, साइकोलॉजिस्ट इतनी सारी स्टोरीज के लिए जस्टिस कैसे कर पाएगा, राइट. तो उनमें जिसमें बेसिक इंटेलिजेंस नहीं है वो वहीं स्क्रीनिंग में आउट, उसके बाद आ जाओ, सो दैट कि साइकोलॉजिस्ट तसल्ली से ये सारी स्टोरीज पढ़ के ये एक एक पे वर्क करे. यू नो, एज ए ट्रेनी आपको अपनी असेसमेंट आपके सीनियर को वैलिडेट करानी पड़ती है कि भाई मैंने ये क्यों किया, मैंने ये मार्क्स यहाँ क्यों दिए, इस स्टोरी में ये था सर इसलिए मैंने ये दिए, इसने देखो यहाँ पे नहीं है, इसके PIQ फॉर्म में ये चीज़ मेंशन थी इसीलिए इसने यहाँ दिखाया. ही इज एडवेंचर लविंग गाय, ट्रैक्स पे जाता है, सर देखिए PIQ में इसके अचीवमेंट्स हैं. ठीक है, एंड दैट इज वाई हीरो ऑफ द स्टोरी हैज ऑल्सो शोन दोज क्वालिटीज. सो दिस पर्सन इज राइट इन द सेंस ओरिजिनल, ही इज नॉट फेकिंग इट. ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं. इतनी डिटेल में ऑफिसर्स को असेसमेंट के लिए तैयार किया जाता है फ्रॉम ट्रेनिंग. एंड देन जब ओवरऑल उनको कमांड दे दी जाती है कि ठीक है यू आर देयर एज साइकोलॉजिस्ट फॉर सो एंड सो SSB बोर्ड. ठीक है, देन उनके ऊपर पूरा का पूरा वो आ जाता है भार. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 3 स्टोरीज अच्छी लिखी और बाकी नॉर्मल लिखी तो हो गया. सी आउट ऑफ दोज 12 स्टोरीज यू कैन हैव 2 at the max simple stories. I will not say बेकार stories, but simple stories. ठीक है, बट बाकी की उसमें आपके हीरो में वो कैरेक्टर दिखना चाहिए, जो स्टार्टिंग करे वही एंडिंग होनी चाहिए. हाँ, ये भी. तो मैम SRT के टाइम कैंडिडेट्स अपना टाइम कैसे मैनेज करें, क्योंकि उस टाइम बहुत हड़बड़ी रहती है चीजें. पहली बात तो अपने बिफोर यू अटेम्प्ट दिस थिंग क्वेश्चन, ठीक है, अ टेस्ट और सीरीज, मेक योर माइंड काम. ठीक है, शांत दिमाग से देना होता है. Okay, and whatever is the situation, you have to see that it is happening in front of you. ये आपका रिएक्शन मांग रहे हैं, आइडियल रिएक्शन नहीं मांग रहे हैं. आप अगर उस सिचुएशन में हो तो आप क्या करोगे. ठीक है, इफ अगर आपको सच लिखना है आपको टाइम नहीं लगेगा, मगर आपको घुमाना है, ठीक है, तो आपको टाइम लगेगा, उसमें आपका मिस हो जाएगा. फंडा इसीलिए ये टाइम बाउंड मैनर के टेस्ट हैं, सो दैट पीपल डू नॉट फेक इट. If they fake it, then they're gonna miss it. ठीक है, WAT है, 15 सेकंड में आपको वर्ड भी देखना है, उसके ऊपर लिखना भी है, राइट, सेंटेंस. वो 15 सेकंड में, सॉरी इफ आई हैव सेड मिनट, देन इट इज 15 सेकंड्स, राइट. अगर वो 15 सेकंड्स में आपके दिमाग में जो सेंटेंस आया बट यू फील कि नहीं यार मैं इससे बेटर लिख सकता हूँ, उतनी देर में तो गायब. आप मिस कर जाओगे सेकंड वाला. ठीक है, आप देख नहीं पाओगे सेकंड वर्ड क्या है, या उसका सेंटेंस ऐसे ही बनेगा शैबी. ठीक है,
तो फिर क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपको अपना ओरिजिनल रिस्पॉन्स देना है, मतलब जो दिमाग में आ रहा है तुरंत लिखना है। ज़्यादा वो नहीं करना। बस उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो सो दैट यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से लिखे जाते हैं। अपनी पर्सनालिटी को तो हम रिजोनेट करेंगे ही थ्रू TAT, WAT, SRT, बट देन हम अपनी पर्सनालिटी को बेटर करके अपने रिस्पॉन्सेज भी बेटर कर सकते हैं। देयर इज अ वे। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार। प्रैक्टिस एंड इन अ राइट मैनर। जैसे आपको अगर पता हो तो इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब नहीं डाले जाते। एडवाइजरी वर्ड्स, सेंटेंसेस नहीं लिखे जाते, राइट? सेंटेंसेस स्टार्टिंग फ्रॉम आई, मी, ही, शी, ये नहीं लिखे जाते, एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट। ओके, एडवाइजरी वर्ड्स जैसे कि वन शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, एंड ये सब क्यों नहीं लिखे जाते हैं? बिकॉज जनरली आपको एडवाइजरी वर्ड्स इसलिए याद रहते हैं, सेंटेंसेस, बिकॉज वो हमारे कोई ना कोई एल्डर्स या पेरेंट्स हमें बार बार बोलते हैं, टीचर्स बार बार बोलते हैं, डेली यूज में रहते हैं। yeah. If you are generally late at every occasion, then what will your parents say? Be punctual. जी Teachers will also say same, and वो आपके दिमाग में रह गया, Fit है। and आपने लिख दिया। इसका मतलब इसका मतलब आपको ये एडवाइस बहुत ज़्यादा मिलती है, बेटर बी पंचुअल। तो ये यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। तो मैम जैसे जो इंटरव्यू राउंड होता है, कैंडिडेट्स और टीचर्स उसको Q&A राउंड बोलते हैं, तो क्या लगता है कि वो Q&A राउंड या कुछ अलग चीज़ है? बेसिकली कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते वाइल टॉकिंग इन पर्सन, ओके, ठीक है? जैसे मैं कहूँगी कि few people are having a fear of stage, ठीक है, स्पीच या पब्लिक स्पीकिंग की दिक्कत है। ऐसे ही कुछ लोगों को 1-to-1 इंटरेक्शन की दिक्कत है। दिक्कत है इन द सेंस दे हैवंट बीन कंफर्टेबल इन सच अ सिनेरियो बिफोर। उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है? उसके लिए मॉक इंटरव्यूज भी होते हैं, सो दैट कि व्हेन वी आर टॉकिंग, ठीक है, वी शुड नॉट हैव एनी एंजाइटी, एनी स्ट्रेस, एनी इनहिबिशंस, ठीक है, एंड हम अपने सेल्फ उसको हम सही से प्रोजेक्ट कर पाए। Okay. For that, there are techniques to develop the skill. I would say everything is a skill, you need to develop it. ठीक है? And even interview techniques हैं, rapid fire round होते हैं, CIQ based होते हैं, 6-7 CIQs हैं, 9 CIQs हैं। आपको उस पैटर्न में पता होना चाहिए कैसे आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? एंड देन वो क्वेश्चंस आपके बारे में, मगर इमिजिएटली अगर मैं आपसे पूछूं तो कई बार आप उसको रिकॉल करने में टाइम लगाओगे, राइट? एंड उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होगा कि आप टाइम लगा रहे हो, आप फंबल करोगे, राइट? आप अटकोगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, फिर आप शेकी हो जाओगे, ठीक है? आप कट शॉर्ट करोगे सेंटेंसेस को या रिपीट करोगे चीज़ों को। ये सारी चीज़ें अवॉइड होती हैं विद प्रैक्टिस, ठीक है? एंड अपनी लाइफ की जर्नी में वापस जाके मैंने क्या बेस्ट किया अपनी लाइफ में, ठीक है, मेरी क्या स्ट्रेंथ रही, पास्ट को वो देखना है। क्योंकि इंटरव्यू टेक्निक इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। वो पहले आपसे फेमिलियरिटी बनाएंगे, फिर आपकी पास्ट को डिग करेंगे, आपके बिहेवियर को पता करेंगे, आपके बिहेवियर का, आपके जो PIQ फॉर्म है उसके थ्रू भी आपके कैरेक्टर्स को निकालेंगे। दे फील जैसे आपने पास्ट में किया है, जैसे आपका बिहेवियर पास्ट में था, ठीक है, वो ही आप फ्यूचर में भी करोगे, बिकॉज ह्यूमंस आर बाउंड बाय देयर बिहेवियर एंड हैबिट्स। अंडरस्टूड? मतलब पास्ट वाला जो हमने पास्ट में करा वही फ्यूचर में रिपीट होंगी चीजें। यस, होगा बिकॉज वी आर बाउंड बाय आवर हैबिट्स। जैसे इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली एंड एक्सरसाइजिंग, ठीक है, एंड दिस हैज बीन शोन थ्रू योर PIQ फॉर्म, राइट? एंड इवन व्हेन यू आर स्पीकिंग यू आर टेलिंग द सेम टू द इंटरव्यूअर, देन ही विल फील कि यस, इस बंदे को सुबह उठ के एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आगे भी। Whereas you show कि भाई आपने ना तो एक्सरसाइज करी, ठीक है, ना आप अर्ली मॉर्निंग में उठते हो, ठीक है, आपका बहुत लेट बैक पोटैटो काउच की तरह आप बैठे रहते हो, तो आप फ्यूचर में भी ऐसे ही रहोगे। बहुत चमत्कार नहीं होने वाला चेंज करने के लिए, और अगर हुआ है चमत्कार, देन यू हैव टू शो एंड प्रूव हिम थ्रू योर PIQ अचीवमेंट्स। जैसे मे बी इफ अ पर्सन इज गोइंग टू SSB इन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन, और मे बी ही इज़ अ टेक्निकल एंट्री, BTech वगैरह करके गया है बंदा, ठीक है, टिल 12th ही वॉज ओनली एकेडमिकली ओरिएंटेड, अच्छा पढ़ने में था, बट देयर वाज जीरो परफॉर्मेंस इन हिज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और एल्स हिज you can say sports and games. Okay. That corner is having a void. Now on the second half, he realized after 12 that he is supposed to work on his own personality.
ठीक है, इस एरिया में भी उसको वर्क करना है, जहाँ उसको स्पोर्ट्स वगैरह में एक्टिव हो गया वो बंदा, ठीक है, ही हैज स्टार्टेड गेटिंग अचीवमेंट्स, ट्रॉफीज मिलने लगी, ठीक है, पार्टिसिपेशन बढ़ गया, डिबेट्स हो गया, MUN में हो गया, ठीक है, वहाँ उसने अपनी पर्सनालिटी ओवरऑल ट्रांसफॉर्म करी। सो वहाँ उसको इंटरव्यूइंग ऑफिसर को दिखाना है कि ठीक है, मे बी इन पास्ट टिल 12th ही वाजंट नॉट इन स्पोर्ट्स, हाँ, active as such, ठीक है, but then he realized for joining defense forces or the way he wants to be there, ठीक है, आर्मी में, आर्म फोर्सेस में, तो he has done a lot of work on his personality that shows his trainability part, ठीक है, कि इसमें बंदे में वो ट्रेनेबिलिटी है, इसने अपने आप को मोल्ड किया, ठीक है, उस मोल्ड के उसमें इंटरव्यूइंग ऑफिसर मान जाएगा कि ऑटोमेटिकली ये बंदा ट्रेनेबल है, ठीक है, एंड इसने अपनी लाइफ को समझा, कहाँ उसकी वीकनेसेस थी, उस वीकनेसेस पे वर्क किया, ओवरकम किया, एंड नाउ ही इज एन अचीवर। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरीज होती हैं, ये रियल लाइफ की हैं, ये सिर्फ मूवीज में नहीं होती, ठीक है, वही चीज़ वहाँ पे भी वो चेक कर रहे हैं कि आप में क्या जज्बा है। जैसे जब इंटरव्यू होता है तो उस टाइम एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि अपनी वीकनेस बताओ, हाँ, है ना, तो उसका जवाब कैसे देना चाहिए? ओके, देखो, वीकनेस ऐसा कोई बंदा तो है ही नहीं जो परफेक्ट हो जी, एवरीवन हैज वीकनेस। सबसे स्टूपिड बंदा वो होगा जो जिसको पता ही नहीं है कि उसके अंदर वीकनेस क्या है, एंड दे से कि आई एम परफेक्ट इनफ, राइट, ओके, क्योंकि इसका मतलब उसको अपने बारे में नहीं पता, ठीक है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर वीकनेस, यू विल ऑफ कोर्स से 2-3 थिंग्स, हम में भी है, मुझ में भी है, बट देन उस वीकनेस पे आपको ये भी बताना है इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कि हाउ आर यू वर्किंग ऑन इट, किसे चेंज करने के लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप उसको समझ गए, आप उसको लेके तो नहीं बैठोगे, नहीं, वो एटीट्यूड तो ऑफिसर लाइक क्वालिटी में नहीं आता ना, वीकनेस को लेके बैठ गए, राइट। सो इफ आई हैव अ वीकनेस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आई विल एक्सपोज माई सेल्फ मोर, ठीक है, मैं प्लेटफॉर्म्स पे जाऊंगी, ठीक है, आई विल हैव अ पब्लिक स्पीकिंग सेशन और अ टॉक शो में जाऊंगी, वहाँ बोलूंगी, ठीक है, मे बी आई विल फंबल once or twice, thereafter I'll become a pro, right? If I have a weakness with regards to physical endurance, ठीक है, I do not run daily, right? And I have felt कि yes, this is a gray area I need to work on. So thereafter I'll improve. मैं शुरू कर दूंगी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज रिजीम अपना, उस रिजीम में मैं मिक्स ऑफ एक्सरसाइजेस डालूंगी so that it keeps me motivated, ठीक है। एजेंडा है फिजिकल फिटनेस, इट कैन बी बैडमिंटन ऑल्सो, इट कैन बी परसुइंग सम स्पोर्ट्स ऑल्सो, इट कैन बी डांस फॉर्म ऑल्सो यू लर्निंग, ठीक है, और मे बी मार्शल आर्ट्स, किसी भी तरीके से, ठीक है, आपको क्या मोटिवेट कर रहा है वो आप चूज करो, राइट। बट आपको ये बताना पड़ेगा कि यस वीकनेसेस थी, ठीक है, आपको सच बोलना होगा, ये नहीं बोलोगे कि सर जैसे मैंने आपको बताया वो मेरे अंदर है, वो गूगल वाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा कीड़ा है कि मैं डेप्थ में जाती हूँ चीज़ों के, एंड कई बार हम यही बोल भी जाते हैं कि हाँ मेरे में है, मैं ओवर रिसर्च करता हूँ टॉपिक में, ठीक है, वो वीकनेस है माना, ठीक है, बट दे आर एक्चुअली वांट टू नो एग्जैक्ट सही वाली वीकनेस। पीपल आर शाय, पीपल आर इंट्रोवर्ट, पीपल आर नॉट गुड इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश, एक्सेप्ट इट एंड शो हिम दैट हाउ हैव यू वर्कड ऑन हिम। आप वो वीकनेस लेके थोड़ा ना बैठोगे कि सिर्फ इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बताऊंगा सर ये वीकनेस है, बट मैंने कुछ नहीं किया, नहीं चलेगा। प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं इसको चेंज करने के लिए ये कर रहा हूँ। यस, आपको बताना पड़ेगा कि मैंने इस टाइम पे ये नोटिस कर लिया था, ठीक है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ दिस 6 months में भी आई हैव वर्कड ऑन इट। मतलब ही विल आस्क यू कैसे बताओ, तो आपके पास होना चाहिए, झूठ नहीं बोल सकते आप, मतलब वहाँ पे झूठ बोलना तो बेवकूफी है, वो पकड़ लेंगे पकड़ लेंगे वो तो आराम से, उसमें तो डाउट ही नहीं है। तो वहाँ पे झूठ बोलना तो मतलब बनता ही नहीं है फिर, तभी तो वो ओवर स्मार्ट कैंडिडेट्स आते हैं ना जो झूठ बोलते हैं वो अपने जाल में फंस जाता है। मुझे लगता है झूठ तो कहीं बोलना ही नहीं चाहिए। नहीं, आपकी पर्सनालिटी ना पता चल जाती है जब आप झूठ बोलते हो, फेक करते हो, ठीक है। बजाय इसके अब अगर आपने कहीं गलती करी, एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली, लाइवलीनेस दिखाओ, ठीक है, हैव अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट ऑलवेज, ठीक है, इट विल बी मच अप्रिशिएटेड बाय ऑल द एसएसएस, स्पेशली जीटीओ एंड द इंटरव्यूइंग ऑफिसर हु हैज 1-to-1 इंटरेक्शन विद यू, राइट, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट का 1-to-1 इंटरेक्शन कहाँ होगा आपका, सिर्फ कॉन्फ्रेंस में, राइट, वहाँ पे भी तो इट इज जस्ट एन एंड पॉइंट, राइट, बट देन जो जीटीओ से आपका इंटरेक्शन होगा, ठीक है, एंड मोर ओवर आपका इंटरेक्शन होगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर से, ठीक है, ऑन दैट सिंगल डे, वहाँ पे आपको जेन्युइन रहना है, राइट, एंड एक्सेप्ट कर लेना है कहाँ आपने गलती करी है। जैसे जीटीओ में देयर आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड फॉर एवरी टास्क, राइट, इफ यू ब्रेक दैट रूल एंड यू वांट टू हाइड इट, ठीक है, दैट इज द वर्स्ट थिंग टू डू,
यू आर सपोज टू टेल कि ये सब मैं से ये जो कलर रूल था वो ब्रेक हो गया, मैंने ये टच करा, सो व्हाट मैक्स ही विल डू, ही विल टेल यू टू रिपीट इट, राइट, वो ऑब्स्टिकल रिपीट करेगा, या फिर GOR है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, ही विल गिव यू अ पेनल्टी ऑफ सम टाइम, ठीक है, दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल, ठीक है, दैट ऑनेस्टी पार्ट इज ऑल द मोर वेलकम, ठीक है। मतलब जो हम SSB सेंटर के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ हमें झूठ बोलना मतलब बेवकूफ़ी है, झूठ बोलना ही क्यों, है ना, झूठ की तरफ सोचना ही क्यों जो रियलिटी है वही दिखाते रहो कि हाँ भाई मैं ऐसा ही हूँ, मेरे को इंग्लिश दिखाना ही नहीं, आप फ्री माइंड से जाओ, अपना 100% बेस्ट दो, बस ये नहीं सोचना है कि मैं यहाँ ऐसे करूँ तो इम्प्रेस होंगे क्या, कि मैं ऐसे करूँ तो इम्प्रेस होंगे क्या, नहीं, गो देयर। जैसे मैं गई थी अपने SSB में, आई रिमेम्बर मैंने खूब एंजॉय किया था, जैसे मैं अभी एंजॉय कर रही हूँ ना, मैं मस्त, वहाँ पे भी मस्त। कैसे मेरे साथ ये होता है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना जहाँ मेरे को टेस्ट किया जाता है, मुझे वो चैलेंज में बड़ा मजा आता है। तो अपने SSB की कोई बढ़िया सी वो बताइए मेमोरी कौन सी थी आपकी? मैं आर्मी वाला क्लियर हो गया मेरा, उसके बाद मैं एयरफोर्स के SSB में गई वाराणसी, मैं दोनों जगह अकेले गई थी, आई डिड नॉट टेक एनीवन फ्रॉम माय फैमिली अलोंग, एंड एयरफोर्स में वाराणसी में इंटरव्यू था, ठीक है, एंड इंटरव्यूइंग सर्दियों का टाइम था आई बिलीव, एंड आई वाज इन अ शर्ट, एंड वहाँ जाकर के बैठी आराम से, चिट चैट हुई, ही विल मेक यू कंफर्टेबल, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ना पहले, तो उसने किया, उसके बाद उसने बोला कि यू वेयरिंग जस्ट अ शर्ट, आरंट यू फीलिंग कोल्ड, मैं कहा नो सर, देन ही सेड अनदर क्वेश्चन व्हाई, मैं कहा सर आई एम वेयरिंग एन इनर, कहते विच इनर आर यू वेयरिंग, लक्स कोजी, और फिर हम दोनों स्माइल कर रहे हैं मजे से, जो ऑनेस्ट है, बाद में पता चला लक्स, इसलिए मुस्कुराया था बिकॉज लक्स कोजी जो है ना वो मेन का था इन अ वे, पर उस टाइम में लेडीज का आता भी नहीं था, पेरेंट्स ने जो दिया वो पहना, एंड स्पॉन्टेनियस बोलो, सच बोलो, धड़ल्ले से क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना लाइवलीनेस के, इट इज मच एंजॉयड, दे शो कि यू आर बीइंग स्पॉन्टेनियस एंड यू डोंट लाई। जैसे मैंने आपकी वीडियो देखी थी उसमें कि एक दोस्त गिर रहा है और दूसरा दोस्त बचा रहा है, उसके बारे में बताइए। अरे दैट वाज समथिंग लाइक आई वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू कैंडिडेट्स। तो अगर ऐसी सिचुएशन आए तो उसमें क्या करें? देखो आप अपना बेस्ट दो, अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर हाथ धो के पीछे पड़ जाए कि आपको करने ही ना दे, मतलब बेसिकली ही इज ट्राइंग टू माउंट सम प्रेशर ऑन यू, सम स्ट्रेस ऑन यू, ठीक है, तो लोग क्या होता है एकदम से फेस उतर जाता है, ठीक है, लोग कहते हैं यार गिव अप मार देते हैं, दे डोंट वांट अ पर्सन टू गिव अप आल्सो, एंड देन दे डोंट वांट अ पर्सन टू डिफेंड हिम आल्सो, कि मैं लगा हुआ हूँ डिफेंड करने में, नहीं मैं ही सही हूँ टाइप ना, जस्ट द थिंग इज दे वांट कि अ पर्सन इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज स्टिल लाइवली, कहते हैं वो स्पार्क होना चाहिए पॉजिटिविटी का, वो यहाँ देखते हैं वो कि आप उसको मजाक में मस्ती में भी कर सकते हो कि नहीं, दे आर एक्चुअली सैक्रिफाइसिंग द लाइफ फॉर अदर्स, नॉट एवरीवन डज दैट। मतलब हम ही देखो, अगर हम अपने एक बाल तोड़ेंगे ना उसमें इतना दुख होता है या पिन चुभ जाए, और आप लोग जाते हो ऐसे सीधे चला दो। ऐसी मेजर संदीप उन्नी कृष्णन का था, ठीक है, 2611 वाला ताज महल, वो ताज होटल वाला, यस, उसमें क्या था, उसमें भी मैं यही चीज देख रही थी कि जब वो एक फ्लोर पे थे, व्हेन ही वाज फेसिंग द एनिमी फायर, ठीक है, जो टेररिस्ट थे वो फायर कर रहे थे, ही जस्ट टोल्ड हिज मेन नॉट टू कम अप, ठीक है, ही विल हैंडल इट अलोन, सोचो, ठीक है, एक ऐसे होते हैं जो सम पीपल स्टैंड बिहाइंड द मेन, ठीक है, वो लीडर्स नहीं होते, ठीक है, वन हैज टू लीड थ्रू एग्जाम्पल एंड वन हैज टू लीड थ्रू फ्रंट, आगे रह के कमांड करना, ठीक है, अगर कोई परेशानी आए वो झेल लेना, दूसरों को नहीं देना, ठीक है, उनके लिए एग्जाम्पल लाना, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ठीक है, ये दिल मांगे मोर वाला, ठीक है, मस्ती, ठीक है यार, क्या हो जाएगा एट द मैक्स, मर जाएंगे, राइट, शहीद हो जाएंगे, ठीक है, पर उस चीज का डर नहीं है, शहीद होने का डर होता ही नहीं है। अगर आपने वो डर रख लिया ना तो आप वहां पे नहीं कर पाओगे फील्ड वर्क, एंड वो डर आपको मोटिवेट करना आपके मन में ना आए, उसके लिए बेस्ट क्या है आप बताओ, ह्यूमर, ठीक है, उनको डिस्ट्रैक्ट करना, ठीक है, फिजिकल फिटनेस से तो ऑलरेडी वो आपने उनको दे रखी है, राइट, वो तो हो गया कंप्लीट, यस, वो तो हो गया, उन्होंने अचीव कर ली फिजिकल फिटनेस। सेकंड इज मेंटली दे आर स्ट्रांग इनफ। थर्ड, आपको थोड़ा सा उनको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है, कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये मत सोचो क्या नेगेटिव हो जाएगा, ये सोचो कि ये करके दिखाएंगे, समथिंग लाइक चैलेंज या एडवेंचर, ठीक है, तो वो चीज़ जो भी हीरोज कर पा रहे हैं अचीव, तभी ये सारी चीज़ें हम लोग सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं।
अगर कारगिल में सबको डर होता कि वो मर जाएंगे, ठीक है, तो फिर कोई भी अटैक नहीं करता ना। नहीं करते, आर्मी कैसे वर्क करती फिर? नहीं होता फिर कुछ। इसीलिए ऐसे लीडर्स की ज़रूरत होती है जो मोटिवेट कर पाएँ अपने मेन को, वो वर्किंग अंडर देम, ठीक है। हमारे लिए तो यही रियल हीरोज है। बॉलीवुड हॉलीवुड कुछ नहीं, हमारे लिए तो आर्मी रियल हीरोज। बॉलीवुड इज ऑल्सो डूइंग देयर पार्ट, जैसे इनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं। चल तो मैम एक रैपिड फायर खेलें, ओके, लेट्स ट्राई। है ना। एक हैबिट जो एस्पिरेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए। ओके, लाइवलीनेस। लाइवलीनेस, यस, कैसे? जनरली लोग इसको बहुत कम वो देते हैं, नंबर्स यू कैन से, या इम्पोर्टेंस कम देते हैं, बट देन इट हेल्प्स यू सेल थ्रू बिग टाइम। आपके पास एक बंदा आया जिसका मुंह उतरा हुआ है, ठीक है, आप उसको याद नहीं रखोगे। तो अगर आपके पास ऐसा बंदा है जिसने आपको कुछ मे बी मिनट्स और आवर्स हैप्पीनेस के दे दिए, आप उसको याद रखोगे, राइट? उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है इफ़ अ पर्सन इज़ लाइवली इन हिज लाइफ। एंड लाइवलीनेस से आप कई बार ऐसी सिचुएशंस अवॉइड कर जाते हो जो बहुत नेगेटिव या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं टू हैंडल, समथिंग लाइक इंटरव्यू फॉर दैट मैटर, ठीक है। आप स्ट्रेसफुली गए तो आप इंटरव्यू अच्छे से नहीं दे पाओगे, बट वही चीज़ आप खुश होके गए, लाइवलीनेस अपनी हाई रखी, ठीक है, तो आप बेटर होगे। इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल ऑल्सो लाइक यू ऑटोमेटिकली। यार किसी की स्माइल है आपको अट्रैक्ट करेगी, या किसी का गुस्सा है, ऐसे फेस है, स्माइल करेगी, बस वो एक फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, लाइवलीनेस। उसके बाद आप फर्दर आप डेवलप कर सकते हो अपनी क्वालिटीज अलॉन्ग विद दैट। और मैम बेस्ट बुक फॉर एसएसबी? अभी मैंने लिखी नहीं है। अभी मैं लिखूंगी, अभी मैं लिखूंगी। I have too many thoughts, but then वो भी आएगा टाइम। हाँ, ये सही है। मतलब सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा यही सर्च होता है, बेस्ट बुक फॉर एसएसबी। अभी मैम की बुक आई नहीं है। तब तक मेरे वर्ड से काम चलाएं। कब तक आएगी, कुछ आइडिया बता दीजिए। देखते हैं। एक क्वालिटी जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। ओके, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, यस। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो ना, तो आप आपकी पर्सनालिटी ना शाबी है, इन द सेंस आपकी वैल्यू वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर मैं किसी से इंटरेक्ट करूं और उसकी कहीं से मुझे डिसऑनेस्टी दिख गई, तो मैं उसके साथ कभी भी इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहूँगी फर्दर। उसके ऊपर विश्वास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मैं 100% दूर भागूंगी उस बंदे से। सो आई फील ऑनेस्टी इज़ द मस्ट विच एवरीवन शुड हैव। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। या इन अ वे, है ना। उससे माइंड बहुत हल्का हो जाता है। इफ़ यू ऑनेस्ट ना, तो आपको 100 झूठ नहीं बोलने पड़ते, एक झूठ को छुपाने के लिए, जिसको बोलते हैं ना। तो ऑनेस्टली बोलो, ये मुझे आता है सर, ये मुझे नहीं आता सर। या तो बात बनेगी या बिगड़ जाएगी। हाँ। पर वो बोझ आपके सर पे नहीं रहेगा। हाँ, फिर एक झूठ बोलेंगे, फिर वही बोलते रहो, फिर उसे दुबकाओ, फिर उसे दुबकाओ, वही होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइन जो सभी एस्पिरेंट्स को हमेशा याद रखनी चाहिए। नेवर गिव अप। वाओ, आई स्वेयर इट वर्क्स, ठीक है। अगर जैसे मुझे बाइक चलाने का शौक है, ठीक है, एंड सामने अगर मौका मिल गया, डू इट, ठीक है। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ग्रैब इट, ठीक है। आप शुरू में अनसक्सेसफुल रहे तो क्या हुआ, वर्क हार्ड, यू विल अगेन अचीव इट। सो नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है ना, वो वर्क करता है। नेवर गिव अप। यस, जॉन सीना की भी यही लाइन है। मैम, अगर आपको एसएसबी को एक लाइन में डिस्क्राइब करना तो कैसे करोगे आप? एसएसबी को, हाँ, ओके, इट्स अ पर्सनालिटी चेक बेसिकली। बस एक लाइन। हाँ, लगा एक लाइन पे। एक और था, कहाँ गया? ये क्वेश्चन गर्ल्स के लिए है। ओके। जो लड़कियां यूनिफॉर्म का सपना देखती हैं लेकिन उनके मन में डर है या फियर ऑफ सोसाइटी या फैमिली कुछ भी है, तो उसे कैसे आप समझाना चाहोगे? ओके, देखो सीधी सी बात है, अभी तक गर्ल्स की अपब्रिंगिंग ऐसी है सोसाइटी में, दे हैव ऑलवेज बीन टोल्ड दैट दे आर अ गिवर। लाइक अगर हम यहाँ बैठे हैं, समवन हैज़ टू ग्रैब सम वाटर फ्रॉम द किचन एंड सर्व करना है, तो हमारे घर में कोई गेस्ट आ गया, तो ज़्यादातर हम किसकी तरफ देखते हैं? मम्मी की तरफ। क्यों?
बिकॉज हमने ये सोसाइटी में नॉर्म बना दिया कि फीमेल, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, मदर हो, ये उनका काम है। वो सोच तोड़ो, ठीक है। ये सोच, ये मेन की ही सोच नहीं है, ये सोच ना फीमेल्स की भी है। ये सोच अगर आप तोड़ोगे कि आप डिस्टिंग्विश कर रहे हो कि खाना बनाना फीमेल का काम है, ठीक है, अर्न करना मेल का काम है, चाहे उनके पास टाइम है फिर भी वो कुछ घर के काम नहीं करेंगे, ये सोच छोड़ो, ठीक है। योर थिंकिंग शुड बी कि आई एम बीन गिवन बर्थ फॉर अ बिगर कॉज, नॉट दिस। आई एम नॉट सेइंग कि घर के काम करना गलत है, राइट, उसकी भी रिक्वायरमेंट है, वो दोनों तरफ होनी चाहिए, मेन भी करें फीमेल भी करें, घर के इक्वली करें, राइट। बट देन बाहर का काम, ठीक है, एंड स्पेशली ड्रीम्स अचीव करने का काम अपने लिए, ठीक है, वो दोनों को करना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना। यस, अगर आपका डिसीजन है, आपको आगे कुछ अचीव करना है, आपके ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको अचीव करने के लिए 100% दो, ठीक है। कई लोग क्या होते हैं, वो अपनी चीज़ों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है, कि अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस कर दिया सो दैट कि बाकियों की चीज़ें आप पूरी कर दो। वो नहीं बनना, मदर टेरेसा नहीं बनना, राइट। उससे क्या होगा, आप एक एज के बाद जाके सैड रहोगे, ठीक है। आपको अपनी हैप्पीनेस खुद जनरेट करनी है, बॉटम लाइन ये है। अगर फीमेल्स को ये पता है कि उनको क्या अचीव करना है पहली बात तो लाइफ में, ठीक है, एंड देन दे शुड गिव देयर 100%, ठीक है। वो सैड स्टोरी नहीं चाहिए कि मैंने अचीव इसलिए नहीं किया बिकॉज ऑफ सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो। उनको ये अचीव ऐसा बोलना चाहिए कि मैंने ये अचीव किया बिकॉज मैंने ये किया, ठीक है। जब ये साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी ना उनकी, विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करना, ठीक है, ये कार्ड नहीं प्ले करना कि भाई मेरे पेरेंट्स मुझे इक्वल नहीं मानते थे, या आई वॉज नॉट गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, डिड यू से सो, डिड यू फाइट विद देम, डिड यू पुट अप योर पॉइंट, ठीक है, कि नहीं ये मेरा हक है, ठीक है, ये मेरा अधिकार है और मैं इस पे टिकी रहूंगी। इफ़ यू से सो, आई एम 100% श्योर सारे पेरेंट्स भी मानेंगे, सारी टीचर्स भी मानेंगे, ठीक है। ये साइकोलॉजी वर्क करती है फॉर फीमेल्स ऑल्सो। बी एन अचीवर, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आई एम श्योर, है ना। एक टाइम था जब फीमेल्स घर से नहीं निकलती थी, राइट, दे वर नॉट इनटू जॉब्स, देन दिस फेज इज ऑल्सो देयर वेयर दे आर वर्किंग, हाउएवर दे आर ऑल्सो वर्किंग इन द हाउस। वो दो जगह काम कर रहे हैं अब तो, overburdened हो गए हैं, they are doing their house chores also and they're working outside also. Do not glorify women for their sacrifices. I say glorify them for their standing in life, their own decisions जो उन्होंने अचीव किया है। वो sacrifice ठीक है माना, पर फिर sacrifice दोनों तरफ से होना चाहिए, men, women, both. एक साइड नहीं होना चाहिए, वन साइडेड नहीं। अगर आप इसमें बिलीव करते हो तो आप आगे रहोगे। अगर आप इसमें एज अ फीमेल बिलीव नहीं करते तो मुश्किल है, तब पंगा है। और मैम, जो कैंडिडेट बार बार एसएसबी फेल हो रहा है उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? ओके, लर्न दिस एसएसबी वाला प्रोसीजर क्यों है, उसके रूल्स क्या हैं, उसके टेस्ट क्या हैं, पहले उसके बारे में जानो, फिर अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में जानो, एंड देन वर्क ऑन योर वीकनेसेस, ठीक है। स्ट्रेंथ्स को और बढ़ाओ, वीकनेसेस को धीरे धीरे नलिफाई करो, लाइफ से हटाओ, ठीक है, देन इट विल वर्क आउट। जब तक आपकी सोच नहीं चेंज होगी, आप कितनी बार भी एसएसबी अटेम्प्ट्स दे दो, नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोच बदलनी पड़ेगी, वीकनेस कम करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनालिटी। मैम, आज का ये लास्ट क्वेश्चन पेरेंट्स के लिए, बहुत सारे पेरेंट्स मतलब डिफेंस को लेकर थोड़ा अनसिक्योर रहते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? लाइक कि जब कोई बच्चा बोलता है ना कि मैं डिफेंस में जाना है, एनडीए सीडीएस यार लाइक करना है, तो थोड़ा वो हो जाता है यार, अनसिक्योर से हो जाते हैं यार, मतलब समझ गए। तो उनके लिए क्या बोलना चाहिए उन पेरेंट्स? आई वुड से डोंट बी सेल्फिश। हम जब इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं टीवी पे, देन वी आर, हमारे अंदर वो जैसा नेशनलिज्म, ठीक है, कंट्री का प्यार तब सबका जाग जाता है, राइट, कि इंडिया जीते पाकिस्तान हारे एंड ऑल दैट, ठीक है। बट वेराज जब बात होती है कि अपने बच्चे को डिफेंस फोर्सेस में भेजो, इफ ही और शी इज द ओनली चाइल्ड, आधे से ज्यादा वापस नहीं, हमारा बच्चा लड़कियों के लिए तो ज्यादा चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं, जो कि स्टूपिडिटी है, ठीक है। वन, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट पेइंग जॉब्स आल्सो, ठीक है। इट विल गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड रिस्पेक्ट टू दैट इंडिविजुअल। आपके बच्चे को इतना रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है, सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, जो जॉब सेटिस्फैक्शन सिविल में आपको नहीं मिलता, ठीक है। सुबह से 9 to 8 जो जॉब होती है ना सुबह की, ठीक है, ऑफिस में, ठीक है, उसमें आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट ही नहीं फील होता।
Whereas in armed forces you feel that achievement कि आपने कुछ गेन किया, आपने कुछ कराया, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपको कोई और जॉब नहीं दे सकती. तो डिफेंस ही मिलेगी. Yes. If your child wants to be in defense, don't push him also. ठीक है? हर कोई नहीं चाहता कि वो डिफेंस फोर्सेस में जाए. ओके? बट देन जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा नाम कमाए तो हम उसको पुश करें, वो भी गलत है डिफेंस फोर्सेस की तरफ. मगर अगर उसमें जज्बा है, ठीक है, ही वांट्स टू सर्व हिज नेशन एंड ही वांट्स टू प्रूव हिज मेटल, ठीक है, डिफेंस फोर्सेस में जाना है, उसका जुनून है, देन यू शुड हेल्प हिम और सपोर्ट हिम. Did you enjoy? मजा आया आपको? Yeah, I did. I always do. मैम थैंक यू वेरी मच. Most welcome. और मेरी एक विश लिस्ट है जिसमें से आज मेरी एक विश पूरी हो गई है. So sweet. मतलब मेरे दिल से थैंक यू कि आपने मुझे अपना टाइम दिया. अरे come on, most और welcome. 2026 की स्टार्टिंग में मेरी एक विश पूरी हो गई. कभी इधर आना हो तो बताओ, ठीक है? बिल्कुल. We'll meet up, sure. कभी आप उधर आओ तो आप उधर हो तो ये. गाजियाबाद. चलो, all the best to you, ठीक है? Do well in life. थैंक यू वेरी मच. Okay. Bye bye.